नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें हम देखा था कल के भाग में जो कि विद्यापति का परिचय देखा था और विद्यापति की रचनाएं भी देख रहे थे। विद्यापति के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे और फिर हमने हिंदी के जातीय कवि इस पॉइंट पर आकर हम रुके थे और यहाँ से अब हम आगे देखेंगे। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, वीडियो कैसे लगा यह कमेंट करके बताइए। तो प्रारंभ करते हैं। हिंदी के जातीय कवि विद्यापति। विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं। यानी विद्यापति यह कीर्तिलता जो उनका ग्रंथ है, कीर्ति सिंह का वर्णन किया हुआ, उसमें सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं। यानी साहित्य को और सामाजिक स्तर को वह रेखांकित करते हैं। उसमें समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। यानी उन्होंने सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन कीर्तिलता में किया है, तो उनके ग्रंथ पदावली में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा को तोड़ते हैं, छोड़ते हैं। राधा कृष्ण के मांसल मादक तथा मुक्त श्रृंगार चित्रों के द्वारा राधा कृष्ण के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं की तोड़फोड़ ठीक न मानकर बहुत से लोगों ने उन्हें भक्त कवि कह डाला। यानी उन्होंने पदावली में जो राधा कृष्ण का जो मांसल यानी एक क्रीड़ा, उनकी जो क्रीड़ाओं का चित्रण है, श्रृंगार चित्रों द्वारा देख कर या उनकी क्रीड़ाओं का चित्रण किया और वह जो मर्यादा है वह मर्यादा तोड़ फोड़ न मानकर बहुत से यानी किया है, तो बहुत से विद्वानों ने उनको भक्त कवि कह डाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पदावली की चर्चा करते हुए भक्त कवियों के प्रसंग में कहते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत वे कहते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पुस्तक के पदों ने आगे चलकर बंगाल, असम और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को प्रभावित किया। यानी पदावली के जो भी पद थे उन पदों ने बंगाल, असम और उड़ीसा के जो वैष्णव यानी जो संत भक्त थे उनको प्रभावित किया और यह उन प्रदेशों के भक्त साहित्य में नई प्रेरणा और नई प्राणधारा संचारित करने में समर्थ हुई। इसलिए पूर्वी प्रदेश में सर्वत्र यह पुस्तक धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी। यानी कौन सी पुस्तक? पदावली जो ग्रंथ है वह सर्वत्र प्रदेश यानी पूर्वी प्रदेश में वह सर्वत्र एक धर्म ग्रंथ के नाम पर जानी जाने लगी। वे भक्ति के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि श्रृंगार रस और भक्ति रस में मौलिक अंतर नहीं है, किंतु कवि को पहले भक्त होना चाहिए। विद्यापति शैव थे, अतः उन्हें शैव कवि नहीं कहा जा सकता। पदावली में श्रृंगार के ऐसे इंद्रियोत्तेजक चित्र खींचे गए हैं कि यदि उन्हें भक्ति काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगार काव्य क्या होगा। जयदेव के गीत गोविंद को इसी आधार पर श्रृंगारिक काव्य ही माना जाना चाहिए। अभी यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत था, तो अभी शुक्ल जी क्या कहते हैं यह भी देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहले ही लिख दिया था, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यानी शुक्ल ने पहले ही कहा था कि विद्यापति को कृष्ण भक्ति परंपरा में नहीं रखना चाहिए। जो लोग विद्यापति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहते हैं उन्हें आड़े हाथों लेते हुए वे लिखते हैं। यानी वह जो विद्यापति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं उनको उनका विरोध करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यानी यह जो वाक्य है, यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में, बहुत से इंटरव्यू में यह पूछी जा सकती है और बहुत से बड़े बड़े एग्जामों में यह पूछी गई है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति श्रृंगारिक कवि है,
या भक्त कवि को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ और वह अब भी बंद नहीं हुआ। यानी शुक्ल जी कहते कि विद्यापति जो है, विद्यापति श्रृंगारिक कवि है या भक्त कवि है, इन दो मतों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और यह विवाद अभी तक जारी है, खत्म नहीं हुआ। शुक्ल जी के पहले ग्रियर्सन विद्यापति को रहस्यवादी कह चुके थे। यानी शुक्ल जी से पहले, यानी शुक्ल जी ने तो 1929 में उनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इससे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, उसमें वह जॉर्ज ग्रियर्सन विद्यापति को एक रहस्यवादी कवि कह चुके थे। उनके अनुसार राधा जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा। यानी वह जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार राधा जो है वह जीवात्मा है और कृष्ण जो है परमात्मा है। कुमार स्वामी भी उनमें रहस्य भाव देखते हैं। यानी कुमार स्वामी है, वह भी विद्यापति में रहस्य भाव देखते हैं। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उनके पद गाकर भाव विल्लव हो उठते थे, लेकिन सब लोग चैतन्य नहीं हो सकते। सच तो यह है कि उनकी राधा को न पराशक्ति माना जा सकता है, न कृष्ण की आहादीनी शक्ति। पदावली में इसका कहीं संकेत नहीं है। यानी पदावली में कहीं इस बात का संकेत नहीं है। विद्यापति की कविता का स्तादाप्य श्रृंगारिक है। यानी विद्यापति की कविता में श्रृंगारिकता दिखाई देती है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना, यानी खजुराहो के मंदिरों में जो वह मूर्तिकलाएँ दिखने को मिलती है, उनको देखकर उस खजुराहो की जो मंदिरों को हम आध्यात्मिक कह नहीं सकते। उसी प्रकार वह कहते हैं कि विद्यापति को आध्यात्मिक कहना यानी खजुराहो को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौवन उन्माद का शारीरिक आमंत्र है, संभोग का सुख है, विलास की विलहता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावपूर्वकता तन्मयता है। यानी वह ये उनको यदि श्रृंगारिक यानी उनको विद्यापति को आध्यात्मिक कवि कहा जाए तो उनके काव्य में, उनके लेखन में यौवन उन्मादता यानी वह जो क्रीड़ाएँ होती है, जो संभोग क्रीड़ाएँ होती है, उसका चित्रण है। और उनका वो काव्य पढ़ने पर वह प्रणय क्रीड़ा करने को एक जो भी भावनाएँ वो भावनाएँ उत्तेजित करने में उनकी कविता आमंत्रण करती है, ऐसा वे कहते हैं। अरूप के कवि यानी अब अरूप के कवि यहाँ पर देखते हैं ये पॉइंट। अरूप के कवि विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वासवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य है। यानी अरूप के कवि, विद्यापति को अरूप के कवि भी कहा जाता है। विद्यापति की कविताओं में या लेखन में रोमांटिक की तरह वासनी यानी केवल उनमें एक प्रणय क्रीड़ा ही नहीं है और प्रणय यानी वासना वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य यानी भक्त कवि की तरह वह दिव्य भी नहीं दिव्य है। वे अरूप के कवि है। उस रूप में वीर्य विक्षोभन की अद्भुत शक्ति है, तल्लीनता और अतृप्त की गहरी क्षमता है। यह अरूपता राधा में ही नहीं कृष्ण में भी है। यानी वह अरूपता जो है उन्होंने कृष्ण में भी दिखाई है और राधा में भी दिखाई है। देखते हैं नीचे का पद। सुधा मुख के विही निर्मल बाला, अरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। राधा का अरूप रूप कामदेव के लिए मंगलदाता है। यानी वो राधा का जो रूप है वह कामदेव के लिए मंगलदाता है। मनोभव मंगल का अर्थ आध्यात्मिक रूपाकर्षक है। आगे चलकर मंगल केली से जुड़ जाता है। और कृष्ण यहाँ पर और एक दो पंक्तियाँ है। ये सखी बेखल एक अरूप सुनईत मानवी सपन स्वरूप। दो अरूपों का पारस्परिक आकर्षण ही तो प्रेम है। यानी दो रूपों का पारस्परिक आकर्षण यानी दोनों का दोनों के लिए आकर्षण उत्पन्न होना, यह एक प्रेम है। दोनों पुष्प धत्वा के वान से आहत और विकल है। कृष्ण कंदब के नीचे बांसुरी में राधा का नाम टेरते हुए प्रतीक्षारत है। यानी जो कंदम नामक जो वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े रहकर बांसुरी बजाकर राधा को बुलाते हैं। प्रतिशारता पदावली से ही पदावली का आरंभ होता है। यानी पदावली का आरंभ प्रतिशारत
पदावली से पदावली का आरंभ होता है। वे नक्षिक द्युति प्रसंग अभिसार आदि का पारंपरिक ढंग से वर्णन करते हैं, यानी विद्यापति ने नक्षिक वर्णन भी किया हुआ है। स्वतंत्र सौंदर्य वर्णन में वे दो अत्यंत उद्देचक गौण यौनोपादानों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेखांकित करते हैं। ये उपादान है आँख और पदोदय, यानी जो वह प्रणय किरणा में उत्तेजित करने वाले वह है आँख और पयोदर। बड़ कौशल तुव राधे कीनल कनाई लोचन आधे, यानी वो आँखों से जो आँख की प्रेम में आँख जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इंद्रिय है। यह यहाँ पर भी पदावली के विद्यापति के रचना में दिखाई देता है। अर्ध निमीलित नेत्रों से राधिका ने कृष्ण को देखा नहीं, वे बिक गए। यह देखना सामान्य रूप से देखना नहीं, इसके खरीदने का कौशल्य भी है, यानी हाव विधान भी है। इसके आगे मीर की नीमजाम आंखें पानी भरे, यानी वह राधा ने कृष्ण की तरफ आधे आंख उठाकर ही देखा तो कृष्ण जो है राधा के प्रति आकर्षित हो चुके और वह उसके पाने के लिए या उसके प्रेम में वह बह चुके। तो वह कहते हैं कि हाव विधान है और इसके आगे जो मीर है, मीर नीमबाज आंखें पानी भरे। मधुमाती आंखों की तड़फड़ाती देखिए, मधुक मातल उड़िए न पारये, तई ओ पसाइए पाखी। मधु से छक्का भौरा उड़ नहीं पाता, यानी जो मध जो है वह मधु शोष करता है, फूलों से वह लेता है, प्राशन करता है, तो वह भौरा जो है वह वहाँ से उड़ नहीं पाता। यहाँ से वह रस जो है, मधुर रस जो है, वह मीठा रस फूलों से चूसता है और वह भौरा वहाँ से उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसको वह रस अच्छा लगता है, मीठा लगता है, तो इसलिए वह प्राशन करने में मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर भी वह अपनी पाँखें पसार रहा है, यानी वहाँ से वह उड़ नहीं सक रहा है। भौरा जो है किसी फूल पे या फूल से या कली से वह जो मधुर जो मीठा जो रस है वह प्राशन कर रहा है, वहाँ से वो उड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसके जो पंख है वह पंख पसार रहा है। मधुमस्त भौरे का यह क्रियात्मक बिंब आँखों के सौंदर्य के साथ कृष्ण के आकर्षण रूप का भी संकेत करता है, यानी वह उस भौरा जिस प्रकार फूल की कली पर बैठकर वहाँ का जो मीठा रस है वह रस प्राशन करता है, उसी प्रकार कृष्ण भी उस राधा के रूप में खो चुके हैं। यानी वह भौरे के द्वारा वह कृष्ण का वर्णन करते हैं। विद्यापति की आंखें लड़ती नहीं, जूझती है। पदावली में पयोधरों का भूरिश्य उल्लेख हुआ है। गौण यौन पदावली में पयोधरों का भूरिश्य उल्लेख हुआ है। गौण यौनोपादानों में यह सर्वाधिक संवेदनशील है। बहरहूत सांची और अमरावती की मूर्तियों के अनावृत वृक्ष उपयुक्त मान्यता की पुष्टि करता है। नायिका निर्जन में अपने पयोधरों को देखकर स्वयं मुग्ध है, यानी नायिका भी मुक्त है। निरंजन उर्जन हेरई कतबेरी, हसई जे अपन पयोधर हेरी। संयोग प्रसंग में विद्यापति का मन प्रथम समागम में बुरी तरह रमता है, यानी जो संयोग यानी जो जब मिलन होता है तब मिलन बताते हुए विद्यापति जो है प्रथम समागम में पूरी तरह रमता है, यानी वहाँ पूरी तरह वह खो जाते हैं। इस अवसर पर अनंग की बुभूषा देखते ही बनती है। नायक नायिका को वैसे ही मसलता है जैसे मस्त हाथी कली को, यानी कोई हाथी कली को मसलता है, उसी प्रकार नायक नायिका को मसल रहा है। पयोधरों का लाल होना सामान्य बात है। प्रथम समागम का रक्तपात भी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता। पयोधर स्पर्श का सुख नायिका विरह में भी याद करती, यानी जो मिलन का जो सुख है वह नायिका विरह में भी याद करती, यानी विरह में भी वह मिलन की बातें उसको याद आती है। कुछ जुग शंभु परसी केई केर बोलली नहीं ते परतीत मोही भेलू,
कभी कभी नायिका अपने समागम का वर्णन इस तरह भोले ढंग से करती है गोया उसे कुछ पता ही नहीं। यानी कभी कभी वह मिलन का वर्णन ऐसे करती है कि वह उसको मिलने के बाद क्या होता है वो कुछ पता ही नहीं है। हंसी हंसी बहु आलिंगन देल, मन मद अंकुर कुसमित भेल, जब जब निबंध सर का ओल कान, तोहर शपथ हम किछु नहीं जान। यानी हम कुछ नहीं जानते। विद्यापति के विरह में अद्भुत संयम है। संयोग वर्णन के घनीभूत बादलों का उद्यम आवेग आखिरी बूंद तक बरसकर रिक्त हो गया है। कृष्ण कल आने आने के लिए कहकर मथुरा चले गए हैं। हर प्रातःकाल राधिका पूछती है कि यह कल कब आएगा। यानी वह जब कृष्ण जब यानी कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा की तरफ कल आकर गए हैं और वह आए नहीं है, तो वह राधा जो है वह हर प्रातः यानी हर सुबह पूछती है कि कृष्ण जो कल आने वाले थे वह कल कब आएगा। कालिक कालिक अवधि करी पिय गेल, लिखी ईते काली भीति भरी गेल, भेल प्रभात कहत सबही, कह सजनी काली कबही। यह छंद जो है, यह पंक्ति, पहली दो पंक्ति है कालिक अवधि करिय पिय गेल, लिखित काली भीति भरी गेल। यह पंक्ति पूछी गई है नेट की परीक्षा में। इसमें संदेह नहीं कि पदावली सामंती विलासी को प्रज्वलित करने वाली रचना है। शिवसिंह स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित है, इसका उल्लेख किया जा चुका है। विद्यापति के वे ही गीत मिथिला में गाए जाते हैं जो गृहस्थ से संबंध है। यानी विद्यापति के मिथिला प्रदेश में जो गीत गाए जाते हैं जो गृहस्थ संसार के संबंध में लिखे गए हैं वह मिथिला में गाए जाते हैं। विद्यापति ने अपने पूर्ववर्ती मैथिली कवि उपापति को कोसों पीछे छोड़ दिया है। निराला ने उसकी मादकता को नागिन की लहर कहा है। यानी निराला ने विद्यापति के जो मादकता को देखते हुए विद्यापति के पदों को निराला ने नागिन की लहर कहा है। यह महत्वपूर्ण है। यह लहर रीति काव्य में नहीं मिलेगी। यानी वो जो विद्यापति के काव्य में जो लहर नागिन की लहर है, निराला ने कहा है विद्यापति के पदों को, वह जो लहर है मादकता की लहर, वह लहर रीति काव्य में नहीं है। यह निराला के अनुसार मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेशन, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य उपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। अग्रहित पद में उसका जीवन दर्शन और प्रेम रहस्य निहित है। यानी विद्यापति की जो पदावली है या उनका जो लेखन है, वह लेखन की जो पाठकों के मन में जो रुचि है वह रुचि रहेगी चिरकाल तक। सखी है पूछिस अनुभव मोय, जोई पीड़ित अनुराग, बखान ईते तिले तिले नूतन होय, जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। यहाँ से खुसरो, जो आमिर खुसरो है, यहाँ से आमिर खुसरो प्रारंभ होते हैं। आमिर खुसरो का जन्म जो है, उनका जन्म 1253 में हुआ और मृत्यु उनकी 1325 में हुई। खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि मानते हैं। यद्यपि खड़ी बोली का प्रभाव अपभ्रंश की कविताओं पर भी है। यानी खड़ी बोली हिंदी का जो प्रभाव है वह अपभ्रंश की कविताओं में भी दिखाई देता है। पर जैसा कि प्रचलित विश्वास है कि खुसरो ने खड़ी बोली में प्रभुत रचनाएं की, किंतु उसमें अधिकांश नष्ट हो गई। यानी खड़ी बोली में खुसरो ने बहुत सी रचनाएं की है, लेकिन वह रचना, अधिकांश जो रचना है वह रचना नष्ट हो गई, लुप्त हो गई है। जितनी खुसरो ने खड़ी बोली में रचनाएं लिखी है उतनी रचना प्राप्त नहीं हो पाई है। जो रचनाएं उनके नाम पर उद्धृत की जाती है वे सर्वथा संदिग्ध है। यानी जो रचनाएं विद्यापति के नाम से प्रचलित है उनमें से संदिग्ध है, यानी वह प्रमाण नहीं है। लेकिन भारत की ज़मीन को इतना प्यार करने वाले संवेदनशील कवि ने जनता की बोली को दो रूपों का
पारस्परिक आकर्षण ही तो प्रेम है। यानी वह जनता के प्रिय कवि थे खुसरो। तो उन्होंने एक संवेदनशील कवि को यानी खुसरो ने जनता की जन बोली यानी जन सामान्य की भाषा को रेखांकित किया है। और दो अरूपों का पारस्परिक आकर्षण ही तो प्रेम है, यानी दो दो अरूपों का प्रेम भी तो एक पारंपरिक आकर्षण है। ये यहाँ पेज कैसे आया? ये खुसरो, ये सखी बेखल एक अरूप, ये तो विद्यापति का है, हो चुका है, फिर भी यहाँ कैसे आ गया? ये मेरे ख्याल से ऊपर नीचे पेज हो गए हैं पीडीएफ में। यहाँ से देखते हैं, ये 2 पेज विद्यापति के इसके आ गए हैं इसमें, तो ये हो चुका है, इसमें कुछ ये नहीं, अब भी हो जाएगा। वो पीडीएफ बनाते समय मुझे भी सोशल मीडिया से ही यह पीडीएफ प्राप्त हुआ है, तो इसके ज़रा ये हुआ होगा। यानी खुसरो जो है यह खुसरो एक जन भाषा में अपना काव्य लिखते हैं, अवश्य अपनाया होगा। यानी खुसरो ने जो जन भाषा है उसको अपनाया होगा। खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में 1253 में हुआ था। यानी खुसरो का जन्म जो है वह पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में 1253 में हुआ था। वे अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन ओलिया के शिष्य थे। यानी खुसरो जो थे, खुसरो के गुरु का नाम निज़ामुद्दीन ओलिया यह थे। वह निज़ामुद्दीन ओलिया प्रसिद्ध सूफी संत थे और उनके शिष्य खुसरो थे। वे फारसी के श्रेष्ठ कवि थे। यानी निज़ामुद्दीन फारसी के श्रेष्ठ कवि थे। उनका खुद का दावा था कि वे फारसी कवि जामी के समकक्ष थे। यानी वो जामी जो कवि था फारसी का, उसके समकक्ष वे थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवि में एक थे। पर खुसरो में अनेक अंतर विरोध थे। एक और वे मलिक छच्चू, जलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक आदि के राजकवि थे। यानी खुसरो जो है खुसरो मलिक छज्जू, जलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक आदि के वह राजकवि थे खुसरो। तो दूसरी ओर सूफी फकीर निज़ामुद्दीन ओलिया के पट्ट शिष्य थे। यानी वह एक तरफ वो राजकवि थे और दूसरी तरफ अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन ओलिया के पट्ट शिष्य थे। एक और दरबार था तो दूसरी ओर मठ। यानी एक तरफ वो राजकवि के रूप में वो दरबार में भी रहते थे और पट्ट शिष्य थे तो वह ओलिया के, तो उनको मठ में भी रहना पड़ता था। एक और वो कट्टर बादशाहों और महलों से घिरे थे तो दूसरी ओर सूफी फकीरों से। यानी वह उनके शिष्य गुरु जो थे वो फकीर थे। एक और वह बादशाह राजा वो उन राज दरबारों में घिरे रहते थे और एक और वह सूफी फकीरों में भी। एक और वो फारसी में लिखते थे तो दूसरी ओर खड़ी बोली में। यानी जो सूफी उसके गुरु थे तो वह सूफियों में जब रहते थे तो वह फारसी में लिखते थे और राज दरबार में लिखते थे तो वह खड़ी बोली में। एक और अलाउद्दीन की कट्टरता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे तो दूसरी ओर सूफी फलसफे के प्रकाश में विरागनी के सुल्तान पर मरसिया चढ़ते थे। यानी वह खड़ी बोली में भी लिखते थे और वह फारसी में भी लिखते थे। फलसफे यानी सूफी फारसी में भी लिखते थे। और मुल के दिल कर दी खरा वज तीरे नाच, बदरी वीरान सुल्तानी हनोच। अर्थात तूने हृदय के देश को अपनी नाच की तलवार से उजाड़ डाला, अब इस वीराने में सुल्तान बनकर बैठा है। दरबार और मठ में तालमेल बैठाने के सिवा खुसरो के सामने अन्य विकल्प न था। यानी दरबार और मठ जो था, यानी उनको दरबार में भी और मठ में भी रहना था, तो दोनों की व्यवस्था को उन्होंने एक तालमेल में उनके निवेदन के अनुसार बिठाना था। ऐतिहासिक साक्ष्य से उनकी धार्मिक कट्टरता सिद्ध है। यानी वह ऐतिहासिक पुरावे सबूत मिलते हैं तो उन्होंने धार्मिक कट्टरता सिद्ध है। यानी वो धर्म के विरुद्ध कट्टर थे। पर देश, भाषा और देश के प्रति उसका प्रेम स्मरणीय रहेगा। यानी देश, भाषा और देश की जो भाषा है और देश के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम उसका स्मरणीय है, याद रहने वाला है।
खुसरो की फारसी रचनाएं तो सुरक्षित हो गई क्योंकि उस समय मुसलमानों में अब फारसी का बोलबाला था तो हिंदुओं में संस्कृत का, यानी उनकी जो फारसी की जो रचना है वह रचनाएं सुरक्षित जगह पर थी क्योंकि उस समय के जो मुसलमान थे वह अब अरबी फारसी का, यानी मुसलमानों में अरबी फारसी भी बोलचाल की भाषा एक बोलबाला था, यानी एक उच्च स्तर पर थी, तो हिंदू वह संस्कृत भाषा बोलते थे। ऐसी स्थिति में दिल्ली मेरठ की आम जनता की बोली में लिखी जाने वाली कविताओं पर कौन ध्यान देता। यानी एक तरफ मुसलमान थे और एक तरफ हिंदू थे, तो मुसलमानों की भाषाओं में अरबी फारसी का प्रथम थी और हिंदुओं में संस्कृत थी, तो वह दिल्ली मेरठ की जो भाषा थी वह भाषा थी वह बोली कौन लिखने वाली कविताओं पर कौन ध्यान देता। यानी मेरठ और दिल्ली के आसपास की जो आम जनता की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, उस बोली की तरफ कौन ध्यान देता। कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं खुसरो की दृष्टि में खड़ी बोली की रचनाओं का महत्व नहीं था, यानी फिर खुसरो ने उस दिल्ली मेरठ की खड़ी बोली पर ध्यान दिया और उन्होंने रचना लिखी। रचनाओं का महत्व न था, यानी उन्होंने भी खड़ी बोली के रचनाओं का ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन लिखा है। उन्होंने खड़ी बोली में जो कुछ लिखा उसे मित्रों में बांट दिया, यानी खड़ी बोली में जो कुछ खुसरो ने लिखा है वह उन्होंने मित्रों में बांट दिया है। उनका कहना है जुज़्बे चंद नज़्में हिंदवी नस्ते दोस्ता कर्रा दूँ। इससे इससे इतना तो स्पष्ट है कि उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी थी, उन्हें हिंदवी पर गर्व था, यानी उन्होंने हिंदी में कविता लिखी और वह उनको हिंदवी पे गर्व था, यानी हिंदी पर गर्व था। चू मन तुतिये हिंदम और रास्त पुरची जे मन हिंदुई पुरुष ता नाच गोयम, यानी वह यह पूछा गया है बहुत बार परीक्षाओं में, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें मैं जिस जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यानी खुसरो कहते हैं कि यदि तुम मुझे कोई पूछना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो मुझे तुम हिंदी में पूछो, और हिंदी में पूछो तो मैं भी तुम्हें हिंदी में कुछ अद्भुत बातें समझा सकूं, बता सकूं। उनकी हिंदी कविताओं के जो नमूने पाए जाते हैं उनमें कुछ निम्नलिखित है, पर वे बहुत परिवर्तित मालूम पड़ते हैं। यानी कुछ जो उनकी खड़ी बोली हिंदी की जो रचनाएं के कुछ नमूने हैं वह निम्न दिए हुए हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, गोरी सवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई सबदेश, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ पीऊ का दोऊ भय इक संग इक रंग, सजन सकारे जाएगे नैन मरेंगे रोय, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी नाय होय। यह उसकी एक प्रसिद्ध गज़ल है, यानी यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर यह गज़ल दी हुई है, जे हाले मिसकी मकुल जे हाले मिसकी मकुन तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दारम ए जा न लियो काहे लगाए छतिया, शबाने हिजरा दराज ओ चू जुल्फरोजे बलस्त चू उम्र कोतह, सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। कुछ मुकरिया भी प्रसिद्ध है, यह मुकरिया हम देखते हैं। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, बूझे नहीं तो छोड़े गाँव। यह उसकी मुकरिया है। अभी यहाँ से जो मौलाना दाऊद है वह प्रारंभ होते हैं, उनको हम देखते हैं। मौलाना दाऊद ने चंदायन नाम के एक सूफी प्रेमाख्यान की रचना 1379 में, यह लोरिक चंदा की लोक प्रचलित प्रेम कहानी पर आधारित है। यानी जो मौलाना दाऊद है, दाऊद ने उनकी एक मौलिक रचना है चंदायन नामक, वह उन्होंने सूफी प्रेमाख्यान काव्य लिखा है। यह मौलाना दाऊद यह चंदायन जो है एक प्रेम आख्यान काव्य है, सूफी प्रेमाख्यान, उन्होंने वह 1379 में लोरिक चंदा की, यानी लोरिक एक नायक है और चंदा एक नायिका है, इसके लोक प्रचलित यानी एक लोक कथा के आधार पर, एक लोक कथा प्रेम कहानी थी, उसके आधार पर ही उन्होंने चंदायन लिखा है प्रेमाख्यान काव्य। हिंदी भाषा भाषी जनता में इस प्रेम गाथा का गायन लोरिक चनेनी, लोरिकायन
आदि के नाम से आज भी होता है। यानी वह हिंदी में, हिंदी भाषा भाषी जनता में, यानी हिंदी भाषा भाषा जो बोलने वाली जो जनता है या लोग हैं, उनमें वह प्रेम गाथा का गायन, यानी चंदायन चंदायन का गायन, लोरिक चनेनी, लोरिकायन आदि नामों से आज भी होता है। यह लोकगीत नहीं लोक गाथा है, यानी वह लोकगीत नहीं है लोक गाथा है। लोक गाथा में मिथकीय तत्वों की प्रमुखता हो उठती है, यानी जो मिथक होते हैं, जो मिथक जो कथाएं होती है, उसकी प्रमुखता होती है लोक गाथा में। लोरिक कोई ऐतिहासिक पुरुष रहा होगा, पर कालांतर में वह मिथक बन गया। यानी मिथक यानी जो एक प्रतीक चिन्ह है, जो वह लोरिक जो है कोई ऐतिहासिक पुरुष होगा, कालांतर में वह मिथक के रूप में प्रचलित हो गया। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के पूर्वांचल में मिर्ज़ापुर, बलिया, भोजपुर, संस्थाल, परगना, भागलपुर आदि में यह अत्यंत लोकप्रिय है। यानी वह लोकायन चंदायन यह जो काव्य है, यह मिर्ज़ापुर, बलिया, भोजपुर, संताल, परगना, भागलपुर आदि में यह अत्यंत लोकप्रिय है। दाऊद के चंदायन में अपने ढंग से इसका सूफीकरण किया गया। फिर दाऊद का जो ग्रंथ था चंदायन, उसका फिर बाद में अपने ढंग के लिए उन्होंने सूफीकरण किया, यानी अनुवाद किया। चंदायन के अनुसार वे अपने शाह वक्त मोहम्मद तुगलक, यानी वह चंदायन के अनुसार दाऊद जो थे वह शाह वक्त यानी उस समय मोहम्मद तुगलक 1351 से 1388 के समकालीन थे। यानी दाऊद का जो समय था, दाऊद का समय 1351 से 1388 के बीच में था। उनका जन्म रायबरेली जिले के डलमऊ कस्बे में हुआ था। यानी दाऊद का जो जन्म है वह रायबरेली जिले के डलमऊ कस्बे में हुआ था, जो गंगा किनारे बसा हुआ है। इसकी पुष्टि अवध गजेटियर 1858 में भी हो जाती है। अलबदायूनी ने अपने मुख्तक खबूतर बारिक, यानी अलबदाउनी ने अपना उनका जो ग्रंथ है मुंतक खबूतर बारिक 1868 में दाऊद और चंदायन का आदरपूर्वक स्मरण किया है। लोरिक चंदा की कहानी का उपयोग दाऊद ने ही नहीं किया। दक्षिणी हिंदी के कवि गवासी की मैना सतवंती, बंगाल के दौलत काजी की रचना सती मैना ओ लोर चंद्रानी और फारसी कवि हमीद कृत असतनामा में भी हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्वाद की नींव भी इसी प्रकार की, यानी वह जो दाऊद ने ही चंदायन का वर्णन नहीं किया है, लोरिक चंदा की कहानी का उपयोग दाऊद ने ही नहीं किया है, तो दक्षिण के जो कवि है गवासी की जो रचना है मैना सतवंती उन्होंने भी किया है। बंगाल के दौलत काजी की रचना सती मैना ओ लोर, इसमें भी हुआ है। और पारसी कवि हमीद कृत अस्तनामा में भी हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुनर्वा ने भी लोरिक और चंदा की कहानी का वर्णन आया है। चंदा गोबर के राजा सहदेव महर की परम सुंदरी कन्या थी। यानी चंदा जो है वह गोबर के राजा सहदेव महर की एक सुंदर कन्या थी। एक ज्योतिषी के कहने से उसका विवाह एक अल्पवयस्क बौने काने और नपुंसक से कह दिया था। यानी वह ज्योतिषी ने कहा और उसका विवाह एक अल्पवयस्क यानी कम उम्र वाले एक बौने यानी कि विकलांग नपुंसक पुरुष से कर दिया गया। चंदा नहर लौट गई, यानी चंदा जो है फिर मायके में आ गई। महर पर दूसरे राजा ने चढ़ाई की, फिर महर पर दूसरे राजा ने युद्ध किया। लोरिक की सहायता से महर ने शत्रु को मार डाला, फिर लोरिक ने उस शत्रु को मार डाला और भगाया। लोरिक को देखकर चंदा को देखकर लोरिक मुग्ध हो गया। यानी चंदा ने लोरिक को देखा और लोरिक ने चंदा को देखा और दोनों एक तरफ देखकर आकर्षित हो उठे। एक रात लोरिक चंदा को लेकर कलिंग भाग गया। फिर एक रात लोरिक जो है चंदा को लेकर भाग गया कलिंग राज्य में। चंदा के रूप लोभी ने उसे प्राप्त करने की चेष्टा की, पर लोरिक की मार के आगे कोई टिक न सका। यानी अन्य चंदा
अन्य अन्य ने उनको चाहना चाहा, लेकिन लोरिक ने किसी को न टिकने दिया। कलिंग से वह लौट आया और मैना को भी साथ लेकर रहने लगा। यहीं पर कथा समाप्त हो जाती है। फिर वह लोरिक से कलिंग से लौट आता है और फिर वह लोरिक जो है मैना को यानी चंदा को साथ लेकर रहने लगता है। यहीं पर कथा समाप्त हो जाती है। आगे की कथा खंडित है, तो आगे की कथा कोई खास महत्व नहीं रह जाता, यानी आगे की कथा वहाँ पर बताई नहीं गई है। चंदायन की भिन्न भिन्न प्रतियों के आधार पर कई लोगों ने उसका संपादन किया है, यानी चंदायन की जो ग्रंथ है उसकी विभिन्न प्रतियां मिली है, तो उसका संपादन भी किया है। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित चंदायन तथा परमेश्वरी लाल गुप्त द्वारा संपादित चंदायन की कथा में अंतर है, यानी माता प्रसाद गुप्त ने भी चंदायन का संपादन किया है और परमेश्वरी लाल गुप्त ने भी, इन दोनों ने भी चंदायन का संपादन किया है और दोनों की कथा में अंतर है। पर मूलतः वे लोरिकायन की लोक कथा पर आधारित है, यानी वह लोरिकायन की जो लोक कथा थी उस पर वह आधारित है। पर क्या यह सूफी काव्य है? बदायूं ने लिखा है। यानी फिर प्रश्न खड़ा होता है, क्या चंदायन यह सूफी काव्य है? तो फिर उस पर लोरिकायन की लोक फिर वहाँ पर बदायूं ने लिखा है, यानी बदायूं लिखते हैं कि दिल्ली के शेख तकीउद्दीन धर्म उपदेश के समय चंदायन के कुछ अंश सुनाया करते थे। यानी वहाँ पर बदायूं ने लिखा है कि तकीउद्दीन के धर्म उपदेशक, यानी तकीउद्दीन शेख तकीउद्दीन जो धर्म उपदेशक थे उस समय जो चंदायन के कुछ अंश सुनाया करते थे पद। कुछ तत्ववेदाओं ने उनसे पूछा कि इस हिंदवी मसनवी को आप क्यों सुनाते? फिर उसने कुछ लोगों ने उनको तत्ववेद यानी कुछ ज्ञानी कुछ विद्वानों ने पूछा कि आप जो हिंदवी मसनवी को क्यों सुनाते हैं? तो उन्होंने इसके उत्तर में कहा कि उनमें खुदाई तत्व भरे हुए हैं, यानी उन्होंने जो ऐतिहासिक के जो तत्व है वह भरे हुए हैं। कुरान की कतिपय आयतों की सुंदर व्याख्या है, यानी कुरान की जो आयत है उसकी जो व्याख्या है उसमें चंदायन में है। इसके विपरीत परमेश्वरी लाल गुप्त का कहना है कि वे कहीं भी प्रेमाख्यानों की तरह धार्मिक प्रवचन के रूप में आत्मा परमात्मा साधक और साधना की बात करते नहीं दिखाई पड़ते। तो फिर आगे चलकर परमेश्वरी लाल गुप्त कहते हैं कि चंदायन काव्य में प्रेमाख्यानों की तरह धार्मिक प्रवचन के रूप में आत्मा परमात्मा साधक या साधना की जो बातें हैं वह कहीं दिखाई नहीं देती है चंदायन में। उन्होंने जो कुछ कहा है लौकिक धरातल पर बैठकर ही कहा है, यानी एक लौकिक धरातल होता है उस पर ही उनके आधार पर ही बातें की है। इससे पता लगता है कि चंदायन का ढंग सूफी मसनवी का है, किंतु रंग प्रेमाख्यानों का है, यानी वो उसमें जो सूफी की जो मसनवी शैली थी उसका ढंग रंग है, लेकिन प्रेमाख्यानों रंग जो है प्रेमाख्यानों का ही रंग है। सूफी मसनवी शैली है किंतु रंग प्रेमाख्यानों का है। वह पहला सूफी प्रेमाख्यान है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है, यानी वह चंदायन ग्रंथ जो है पहला प्रेमाख्यान काव्य है या नहीं है यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बच्चन सिंह के अनुसार उसने आभीरों की जातीय कथा को अपना उपजीवी क्यों बनाया और उसका सामाजिक महत्व क्या है? अभी तक रासो काव्य में राजपूतों के जातीय शौर्य का चित्रण किया जाता है, उनमें स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का पराक्रम अधिक है, यानी जो भी वह जातीय कथा थी, जो भी उपजाति थी, सामाजिक महत्व था, जो भी राजपूतों की जातीय शौर्य का चित्रण है उसमें स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों की पराक्रम का चित्रण अधिक देखने को मिलता है। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता स्त्रियों ने प्राप्त कर ली थी, यानी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता जो थी वह स्त्रियों को थी। पर चंदायन में तो पति क्लीव और अल्पवयस्क है। समस्या यह है कि ऐसी स्थिति में स्त्री क्या करे? यानी चंदायन में पति जो है वह क्लीव यानी पति जो है विकलांग है, बौना है, विकलांग है और अल्पवयस्क यानी कम उम्र वाला है। तो समस्या यह है कि ऐसी स्थिति में स्त्रियां क्या करें? यानी स्त्रियां पहले से स्वतंत्र नहीं है, उसका पति शारीरिक विकास से कमज़ोर है, यानी वह एक विकलांग है और कम उम्र वाला है। तो ऐसी समस्या में स्त्रियां क्या करें जीने के लिए या जो भी राजकाज है वह चलाने के लिए? ब्राह्मण धर्म के अनुसार पति चाहे जैसा हो पत्नी को उसका अनुगामी होना ही चाहिए, यानी ब्राह्मण धर्म कहता है कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार यानी ब्राह्मण के जो भी वह ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि पति चाहे विकलांग हो, कम उम्र वाला हो, चाहे वह कैसा ही हो, पत्नी को
उत्पत्ति के अधीन ही रहना चाहिए। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं, फिर भी उसकी नियति अनुगामी होने में ही है। लोरिक विवाहित है, लेकिन चंदा उसके साथ समाज को चुनौती देती हुई भाग खड़ी होती है। यानी लोरिक जो है वह विवाहित है, फिर भी चंदा उसको चुनौती देती है और उससे भाग खड़ी होती है। पहल चंदा की करती है, पहल जो है वह लोरिक की तरफ वह चंदा ही करती है। सामंती जकड़ में फंसी हुई स्त्री की यह चुनौती समाज की तथाकथित पर मर्यादाओं को कच्चे धागे की तरह तोड़ देती। यानी सामाजिक जो मर्यादा है वह समाज की जो मर्यादा तोड़कर चंदा जो है वह आगे लोरिक की तरफ बढ़ती। यानी समाज की जो मर्यादाओं का उल्लंघन यहाँ पर दिखाई देता है। अन्य प्रेमाख्यानों की तरह इसकी भाषा अवधि है। यानी अन्य जो प्रेमाख्यान है सुफियों के, उसकी उसी तरह इसकी भाषा भी, चंदायन की भाषा भी अवधि है। इससे एक बात पर और भी स्पष्ट हो जाती है कि 14वीं शताब्दी के अंत में देशीय भाषाओं का उदय हो चुका था और उसमें काव्य सृजन भी होने लगा। यानी अवधि जो है, अवधि हिंदी का ही एक रूप है, तो वह 14वीं शताब्दी में देशीय भाषा यानी हिंदी भाषा का उदय हो चुका था और उसमें काव्य भी लिखा जाना प्रारंभ हो चुका था हिंदी में। यहाँ से गद्य यानी आदिकालीन गद्य। इस काल में आधुनिक आर्य भाषाओं के नमूने के रूप में 3 पुस्तकें उपलब्ध हैं। यानी इस काल में आधुनिक आर्य भाषाओं के नमूने पर गद्य के रूप में 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। पद्य में बहुत दिनों तक अपभ्रंश का ही प्रयोग होता रहा। यानी वह जब आदिकाल में देखते हैं तो आदिकाल में गद्य के रूप में 3 ग्रंथ उपलब्ध थे। उसमें है सबसे पहले राहुल वेल, दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और तीसरा है वर्ण रत्नाकर। और इसमें जो कविता रूपी जो पद्य में बहुत दिनों तक अपभ्रंश का यानी पद्य यानी कविता लिखने की भाषा में बहुत दिनों तक अपभ्रंश भाषा का ही प्रयोग होता रहा। यद्यपि उनमें भी देश भाषाओं की झलक मिल जाती है, पर गद्य की उपर्युक्त तीनों ग्रंथों में प्राचीन गद्य के नमूने देखे जा सकते हैं। यानी वह राहुल वेल बेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम कृति है। यानी राहुल वेल जो है वह राहुल बेल ग्रंथ जो है बेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम कृति है। यानी वो बेली काव्य परंपरा की राहुल बेल प्राचीन कृति है। इनमें पद्य के साथ साथ गद्य भी मिलता है, यानी पद्य भी है और गद्य भी मिलता है। कोई चाहे तो इसे चंपू काव्य कह सकता है। यह काव्य धारावती से उपलब्ध शिलाखंड पर अंकित है। यानी राहुल बेल जो है वह धारावती में जो मिला हुआ शिलाखंड है उस पर वह अंकित यानी उस पर वह लिखा हुआ है, जो इस समय बम्बई के प्रिंस वेल्स के म्यूजियम में सुरक्षित है। इसे सबसे पहले भयानी ने भारतीय विद्या में प्रकाशित कराया था। यानी सबसे पहले राहुल वेल को भयानी ने भारतीय विद्या में प्रकाशित कराया था। बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसका एक सुसंपादित संस्करण निकाला। यानी आगे चलकर माता प्रसाद गुप्त ने भी इसका संपादन एक सुव्यवस्थित ढंग में संपादित किया और एक संस्करण निकाला। बेली के तरह तरह के अर्थ लगाए जाते हैं। बेली के एक विभिन्न मतों के अनुसार, विभिन्न विचारों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। कोई इसे बेलिया छंद से जोड़ता है तो कोई इसका अर्थ विलास लेता है। यानी कोई करता है कि बेलिया छंद जो था, एक बेलिया छंद है, उस छंद से इसका अर्थ जोड़ता है, तो कोई इसका अर्थ विलास लेता है, यानी कोई उसका अर्थ विलास सुख लेता है। यह संस्कृत की बल्ली या बेली से बना है, जिसका अर्थ होता है काव्य की वह लता जो कीर्ति या श्रृंगार के सहारे ऊपर उठती है और फैलती है। यानी कोई जो संस्कृत बेली का जो संस्कृति अर्थ है, संस्कृत में अर्थ वह वल्ली या बेली यानी बेल से बना है, तो जिसका अर्थ होता है काव्य की जो कीर्तिलता, यानी काव्य लिखने की जो बेला है या काव्य लिखने की जो परंपरा बेला है, कीर्ति या श्रृंगार के सहारे वह ऊपर बढ़ती है, फैलती है और उठती रहती है, और बेला जो है वह निरंतर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कोई लेता है। पर यह है विलास ही।
तो फिर वास्तवता में बेली का अर्थ विलास ही है। राहुल राहुल के अर्थ में भी मतभेद है, यानी राहुल बेल जो है राहुल के अर्थ में भी मतभेद है। राहुल का अर्थ संभवतः राजा होता है, यानी राहुल का अर्थ यहाँ पर बच्चन जी राजा बताते हैं। राहुल बेली का अर्थ हुआ राजविलास। इसका लेखक कोई रोऊ है, यानी वह राहुल बेली का अर्थ होता है कि राजविलास, और इसका राहुल बेल का लेखक जो है कोई रोऊ नामक होगा है। रोऊ धार का राजाश्रित कवि रहा होगा, यानी रोऊ जो है धार का राजाश्रित कवि होगा। उसने राजा की रानी के लिए बेली काव्य की रचना की होगी, यानी रोऊ ने राजाश्रित कवि था तो उसने राजा के रानी के लिए बेली काव्य की रचना की होगी। हा से तो से राजई रानई, इसमें हुनी की प्रशंसा अवश्य है, पर वह रानी नहीं सामान्य नारी मालूम पड़ती है। इसमें देश के 6 विभिन्न अंचलों की स्त्रियों का वर्णन है, जो देव के जाति विलास की जाति का है। यानी इस राहुल वेल में देश के 6 विभिन्न आचरों के, यानी 6 विभिन्न स्थानों के स्त्रियों का श्रृंगार वर्णन है, जो कि देव के जाति विलास की जाति का है। सामंती विलास की विकृति का अच्छा नमूना है, यानी सामंती विलास की विकृति का अच्छा नमूना भी इसमें दिखाई देता है। कलचूरी नरेश कर्ण की एक रानी हुनी थी, यानी कलचूरी के जो राजा थे कर्ण, उनकी रानी हुनी थी। इसके आधार पर राहुल बेली को उससे संबंध नहीं किया जा सकता। यह शिलांकन भोज परमार के संरक्षण में किया गया था, यानी जो शिलांकित कृति है, शिला पर लिखी हुई है, तो वह भोज या परमार के संरक्षण में किया गया था, यानी वो भोज राजा जो था, परमार था, इसके संरक्षण में वह शिला खंडित की थी। इसकी भाषा अपभ्रंश है, यानी राहुल वेल की भाषा जो है वह अपभ्रंश है, पर इसका गद्य लोक भाषा मिश्रित है, यानी राहुल वेल जो है वह अपभ्रंश की रचना है, लेकिन उसमें जो कहीं गद्य पद्य मिश्रित है, उसका जो गद्य है वह गद्य लोक भाषा मिश्रित है। पद्य जो है अपभ्रंश में मिलता है और उसका जो गद्य है वह लोक भाषा में मिश्रित है। कुछ लोग इसे अवधि का पूर्व रूप कहते हैं, यानी कुछ लोग जो है राहुल वेल को अवधि का पूर्व रूप मानते हैं, किंतु इस पर राजस्थानी के प्रभाव के साथ पंजाबी का भी प्रभाव है। राहुल बेली का समय विद्वानों ने 10 से 11वीं शताब्दी माना है। राहुल वेल ग्रंथ का जो समय है किसी विद्वानों ने 10वीं से 11वीं शताब्दी माना है। इस समय 2 प्रकार के अपभ्रंश का प्रचलन था, यानी वह राहुल वेल यानी 10वीं 11वीं शताब्दी में 2 प्रकार की अपभ्रंश भाषा का प्रचलन था, परिनिष्ठित अपभ्रंश या प्राकृताभास अपभ्रंश और लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश। इसके गद्य में लोक भाषा का मिश्रण था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, अभी यहाँ से उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण काशी कौशल नरेश महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर भट्ट ने राजकुमारों के शिक्षार्थ इस ग्रंथ का प्रणयन 12वीं शताब्दी में किया था। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह जो है राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए लिखा गया था। तो यह ग्रंथ काशी कौशल यानी काशी के जो नरेश थे, काशी के जो राजा थे महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित, यानी काशी के जो राजा गोविंद चंद्र थे उसके सभा पंडित दामोदर भट्ट ने राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। उसका नाम था उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वो 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस पुस्तक का नाम उक्ति व्यक्ति था। ग्रंथ की कारिकाओं से यही ज्ञात होता है। 5 प्रकरणों में बटे होने के कारण इसका नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया है। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह 5 खंडों में बटा हुआ है, यानी 5 भागों में लिखा हुआ है। इसी आधार पर उसको उक्ति व्यक्ति प्रकरण कहा गया है। वस्तुतः राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञात कराने के लिए इसे लिखा गया, यानी राजकुमारों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के लिए या स्थानिक भाषा का ज्ञान देने के लिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण का ग्रंथ लिखा गया है। उक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए मुनि जिनी विजय लिखते हैं, यानी उक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए मुनि जिनी विजय लिखते हैं, कहते हैं उक्ति शब्द का अर्थ है
लोकोक्ति यानी लोकोक्ति यानी लोगों द्वारा कही हुई बातों को प्रचलित करना यानी लोकोक्ति, अर्थात लोक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा पद्धति जिसे हम हिंदी कहते हैं। यानी लोगों द्वारा व्यवहार में लाई हुई जो भाषा है, पद्धति है, उसको हम हिंदी कहते हैं, बोली कह सकते हैं। लोक भाषात्मक उक्ति की जो व्यक्ति अर्थात व्यक्तता स्पष्टीकरण करे वह है उक्ति। व्यक्ति शास्त्र ग्रंथकर्ता ने इसकी भाषा को अपभ्रंश कहा है, यानी जो उक्ति व्यक्ति ग्रंथ लिखा है उसने इस भाषा को अपभ्रंश कहा है। किंतु वेद पढ़ो सहम सहति अभ्यसिव पुराण देव देखब धर्म करब आदि उदाहरणों को अपभ्रंश नहीं कहा जा सकता। संभवतः उस समय बोलियों को भी अपभ्रंश कहने की चाल थी, यानी बोलियों को भी अपभ्रंश कहते थे। सुनीति कुमार चाटुर्या इसकी भाषा को प्राचीन कोसली कहते हैं। यानी सुनीति कुमार चाटुर्या जो है वह उक्ति व्यक्ति प्रकरण को प्राचीन कोसली या अवधि कहते हैं, प्राचीन कोसली को ही अवधि कहते हैं। इस पर शिका भी छाप है। प्रश्न उठाया गया है कि राजकुमारों को देशी भाषा पढ़ने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यानी वहाँ पर प्रश्न उपलब्ध होता है, विचार आता है कि राजकुमारों को देशी भाषा पढ़ाने की आवश्यकता क्यों हुई। तो हो सकता है कि देशी भाषा जो थी वह लुप्त होने के कगार पर हो, इसलिए राजकुमारों को उस देशी भाषा पढ़ाने के लिए देशी भाषा की शिक्षा देना आवश्यक हो। क्या गोविंद चंद्र कहीं बाहर से आए थे, इस विवाद का उल्लेख पीछे हो चुका है। राजभवन में संभव है संस्कृत अपभ्रंश आदि का अभ्यास होता रहा हो। जनता से संपर्क करने के लिए उसकी भाषा की जानकारी आवश्यक थी। यानी राजभवन में संभव यानी राजभवन का जो कारोबार है वह संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में होता हो, और जनता की जो राज्य की जो जनता है, जनता की जो आम भाषा है, उस जनता को संपर्क करने के लिए या जनता को बातचीत करने के लिए उसकी बोली की आवश्यकता हो। अंतर राजकुमारों को देशी भाषा पढ़ाने में क्या आश्चर्य है, यानी देशी भाषा पढ़ाने में क्या आश्चर्य है। वर्ण रत्नाकर, अब यहाँ वर्ण रत्नाकर देखते हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिल्य का आद्य गद्य ग्रंथ है। यानी वर्ण रत्नाकर यह मैथिली भाषा का आद्य यानी प्रारंभ प्रथम ग्रंथ है। मैथिली भाषा का वर्ण रत्नाकर प्रथम गद्य है। इसके लेखक ज्योतिषर ठाकुर है। यानी वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के लेखक ज्योतिषर ठाकुर है। सुनीति कुमार चाटुर्या ने इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना है। यानी वर्ण रत्नाकर का समय जो है वह सुनीति कुमार चाटुर्या ने 14वीं शताब्दी माना है, 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इसमें कुल 8 कल्लोल है। नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आस्थान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रनायक वर्णन, भट्टादि वर्णन, शमशान वर्णन, 8वां कल्लोल अधूरा है। यानी कल्लोल यानी एक सर्ग कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं। तो इसमें एक 8 कल्लोल यानी 8 भाग है, 8 खंड है, 8 सर्ग है। तो इसमें आजकल एनटीए तो कुछ भी पूछ रहा है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ण रत्नाकर के 8 कल्लोल का सही क्रम लगाइए। तो सबसे प्रथम है इसका नगर वर्णन आता है। प्रथम कल्लोल में नगर वर्णन, द्वितीय में नायिका वर्णन, तृतीय में आस्थान वर्णन, और चतुर्थ में ऋतु वर्णन, और पंचम में प्रनायक वर्णन, और छठवें में भट्टादि वर्णन, और सातवें में शमशान वर्णन, और आठवां जो सर्ग है यह अधूरा है। वर्णन का एक उदाहरण देखिए, यानी उसमें जो वर्णन किए हैं उसका एक उदाहरण है। पूर्णिमाक चांद अमृत पुरल मुह, श्वेत पंकज दल भ्रमर, बईसई अईसन आबि कारज कल्लोल असईसन भऊ। इससे मैथिली के प्राचीन रूप का पता चलता है, यानी वह प्राचीन मैथिली भाषा में लिखा हुआ है। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है, यानी वह भाषा को देखकर उस समय की जो भाषा थी उस तत्कालीन समय की भाषा पर प्रकाश पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न तो अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा है और न कृत्रिम शब्दावली, और इसमें अपभ्रंश के जो व्याकरण था इसका भी ढांचा नहीं है, और कोई बनावटी कोई मानव निर्मित शब्दावली भी नहीं है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग धड़ेले से होने लगा, यानी संस्कृत के तत्सम शब्दों का जो प्रयोग है वह हुआ है। 13वीं 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की
काई काई हटाकर लोक भाषाएं निर्मल जल की तरह दिखाई पड़ने लगी थी और उन्होंने अपने को साहित्यिक प्रयोग के लिए सक्षम बना दिया था। यानी 13वीं 14वीं शताब्दी तक जो अपभ्रंश भाषा थी वह अपभ्रंश भाषा साहित्य के क्षेत्र से हट चुकी थी, निकल चुकी थी। और 13वीं 14वीं शताब्दी में जो लोक भाषा निर्मल यानी जो हिंदी जो लोक भाषा थी, वह भाषा एक निर्मल नदी की तरह आगे बढ़ने लगी थी। साहित्यिक प्रयोग में, साहित्य लिखने में वह प्रयोग करने जा रही थी और वह एक सक्षम भी बन चुकी थी। इस आधुनिक लोक भाषाओं के उदय के साथ हिंदी जाति का भी उदय होता है। यानी इसी भाषा के साथ हिंदी बोलने वाले लोगों का भी उदय होता है, हिंदी जाति का भी उदय होता है। अपनी अपनी आंचलिक विशेषताओं को समेटे हुए एक समग्र वैशिष्ट्य के साथ, यानी अपनी अपनी जो आंचलिक स्थान की जो विशेषता है उसके साथ वह भाषा या हिंदी भाषी जाति का विकास होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।